243 का पावर n बटे 5 गुने 3 का पावर 2n प्लस 1 बटे 9 का पावर n गुने 3 का पावर n माइनस 1 का मान क्या है। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स, घात घातांक एवं करली। प्रश्न को एसएससी सीजीएल टायर 1 2014 में पूछा था। एसएससी सीजीएल टायर 1 2014 में 2014 में इसको सॉल्व करना है। इसका वैल्यू कितना होगा, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि ऊपर और नीचे दोनों का बेस इक्वल करना होगा। जैसे ऊपर वाले के लिए बेस कौन सा है, 243 और 3, ये दोनों बेस है। उसके बाद नीचे वाला के लिए बेस क्या है, 9 और 3 है। तो दोनों बेस को इक्वल करना होगा, यानी कि बेस अलग अलग है। अब इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, 243 का फैक्टर करते हैं, ठीक है, और नीचे वाला में से 9 का फैक्टर, गुणनखंड जिसको कहा जाता है। उसके बाद अपने इसका सॉल्यूशन निकलते जाएगा कि आगे क्या करना है। पहले ये कर लो। सो 243 का फैक्टर 243 किससे, 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा। 3 8 24, 3 1 3, 3 से 27 दिया 81, फिर 3 से 9 बार में 27, फिर 3 से 3 बार में 9, कितना आया 1 2 3 4 5, यानी कि 243 बराबर 3 का पावर 5, 3 का पावर 5। और 9 को तो चाहो तो लिख सकते हो 3 का पावर 2। अरे 9 को क्या लिखते हैं, 3 गुने 3, तो 9 बराबर कितना हो गया, 3 का पावर 2। सो 243 की जगह पे बराबर 3 का पावर 5 ये लिख दिए। अब इसका होल पावर n बटे 5 है, तो n बटे 5 गुने 3 का पावर 2n प्लस 1, इसको रहने दो, डिवाइड 9 के जगह पे 3 का पावर 2 लिखना है, और इसका पावर n है तो होल पावर n होगा, गुने 3 का पावर n माइनस 1। अब देखो पावर इंडिसेस सर्ट्स का रूल है, कुछ रूल इस पे अप्लाई होगा। देखो 3 का पावर n, 3 का पावर 5, इसका होल पावर n बटे 5 ये है। एक रूल क्या है, a का पावर n, इसका सॉरी, अच्छा m n कुछ भी बोलो, नाम में कोई फर्क नहीं। a का पावर m, इसका होल पावर n, इसको हम लिख सकते हैं a का पावर m गुने n, है ना। यानी कि ये बता रहा है कि एक ही बेस पर पावर गुना हो जाएगा ऐसे कंडीशन। देखो ये इसी फॉर्म में है, a के रूप में 3 है, ठीक है, m के रूप में 5 है, और n के रूप में n बटे 5 है। क्लियर। सो इसको लिखेंगे 3 का पावर 5 गुने n बटे 5 गुने 3 का पावर 2n प्लस 1 डिवाइड, इसमें भी वही रूल लगाएंगे, यही वाला। सो ये क्या बनेगा, 3 का पावर 2 गुने n गुने 3 का पावर n माइनस 1। क्लियर। सॉल्यूशन हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। अगर आपको स्लो लग रहा है तो स्किप कर दो, है ना, जो स्टेप आ रहा है उसको स्किप कर सकते हो, आगे वाला वीडियो देखो। सो अगला वाला स्टेप का कैलकुलेशन देखो, अगर ये आ रहा है तो, और नहीं तो फिर पूरा समझो ये कॉन्सेप्ट। देखो ये कटेगा, क्या बचा, 3 का पावर n गुने 3 का पावर 2n प्लस 1 डिवाइड, इसमें से 3 का पावर 2n गुने 3 का पावर n माइनस 1। समझ में आ रहा है। अब देखो यहां पे फिर एक रूल अप्लाई करेंगे। क्या रूल है, यहां लिख दे रहे पहले, a का पावर m गुने a का पावर n इज इक्वल्स टू a का पावर m प्लस n। रूल क्या है कि अगर बेस सेम हो और दोनों के बीच का रिलेशन गुना हो, बेस सेम है a a, दोनों के बीच का रिलेशन गुना है मल्टीप्लाई, तो ऐसे कंडीशन में पावर जुड़ जाता है। पावर को जोड़ दिए, यानी कि एक ही बेस पर a का पावर m प्लस n, है ना, एक ही बेस पर पावर जोड़ दिया गया। दोनों देखो ऊपर में भी वो रूल अप्लाई होगा और नीचे में भी वो रूल अप्लाई होगा। ऊपर a के रूप में क्या है, 3 है, m के रूप में n है, n के रूप में 2n प्लस 1 है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिख सकते हो, a का पावर x का पावर a गुने x का पावर b इज इक्वल्स टू
x का पावर a प्लस b, है ना। अगर ये कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ समझने में तो इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। देखो दोनों एक ही चीज है, फॉर्मूला समझ में आना चाहिए, ठीक है। कोई वाला भी लिख सकते हो, नाम कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं, है ना। कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि इसमें क्या किया गया है, पावर इसमें जोड़ा जा रहा है। अगर बेस सेम हो तो और दोनों के बीच का रिलेशन गुणा के रूप में हो तो पावर जुड़ जाता है। तो देखो बेस सेम है, बेस क्या है 3 है, और दोनों के बीच का रिलेशन गुणा है, जोड़ दो पावर को, तो 3 का पावर n प्लस 2n प्लस 1 होगा, डिवाइड, इसमें भी बेस सेम है, दोनों में 3 3 और दोनों के बीच का रिलेशन गुणा है, तो 3 का पावर 2n प्लस n माइनस 1 होगा। अगला स्टेप, इसको सॉल्व कर लो पावर को, तो 3 का पावर n प्लस 2n 3n होगा, 3n प्लस 1 डिवाइड, इसमें से क्या होगा 3n माइनस 1, तो 3 का पावर 3n माइनस 1, यहाँ प्लस 1 ना माइनस 1। अब फिर एक रूल अप्लाई होगा, रूल क्या है देखो, a का पावर m डिवाइड a का पावर n, है ना। ये गुना के रूप में था, यहाँ डिवाइड के रूप में। तो ऐसे कंडीशन में देखो गुना वाला हम पावर को जोड़े थे ना, भाग वाला हम पावर को घटा देंगे, भाग वाला में पावर घटा देंगे, यानी कि ये होगा a का पावर m माइनस 1 m माइनस n, है ना। एक ही बेस पर पावर घट जाएगा, ये बटा यानी कि डिवाइड के ही रूप में है, क्लियर, इज इक्वल्स टू, तो ये क्या बनेगा 3 का पावर, देखो m के रूप में 3n प्लस 1 और n के रूप में 3n माइनस 1, क्या बोले पावर घटा देना है एक ही बेस पर, सो 3n प्लस 1 माइनस 3n माइनस 1। अब इसको घटाओ पावर को, तो 3 का पावर क्या होगा 3n प्लस 1, ब्रैकेट हटाते हैं तो माइनस 3n होगा, और माइनस माइनस ये प्लस होगा। यहां से देखो प्लस 3n माइनस 3n कट गया, कितना बच रहा है 1 प्लस 1 2, यानी कि 3 का पावर 2 बराबर 9, 3 का पावर 2 यानी कि 9, है ना, 3 का स्क्वायर बराबर 9, ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। क्लियर। आप इसे समझने के बाद क्या है कम स्टेप में सॉल्व कर सकते हो, ये पूरा कॉन्सेप्ट जानने के बाद। इसमें करना क्या है सबसे पहले कि यहाँ पे बेस को इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए 243 और 9 का फैक्टर किए, 243 बराबर 3 का पावर 5 और 9 बराबर 3 का पावर 2। अब दोनों में ये पावर गुना हो जाएगा एक ही बेस पर, 5 गुने n बटे 5, है ना, 3 का पावर n, 3 का पावर n गुने 3 का पावर 5 गुने n बटे 5, 5 5 कट जा रहा है और इसमें भी पावर गुना हो जाएगा। अब देखो जो बच रहा है 3 का पावर n गुने 3 का पावर 2n प्लस 1, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो जोड़ दिए। इसमें नीचे वाला में भी बेस सेम है, बेस 3 है, पावर जुड़ जाएगा, पावर को जोड़ दिए। उसके बाद दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पे देखो, अब देखो बेस सेम है लेकिन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है भाग के रूप में, तो ऐसे कंडीशन में पावर घट जाएगा, तो पावर को घटा दिए। रूल जो लगा है इस पे सारा रूल हम लिखे हुए हैं, कौन कौन सा रूल लगा है इस टॉपिक का, 3 रूल लगा है लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है इसमें से प्लस 3n माइनस 3n कट जा रहा है, 3 का पावर 2 बराबर 9, इसका फाइनल आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर, तो ये था टॉपिक। जय।